नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। कोरोना का कहर पूरी दुनिया में जारी है। तीसरी वेव को लेकर के चिंताएं और आशंकाएं हैं, लेकिन इस दौर में और इसके पहले भी एक सवाल जो शिद्दत से उठता रहा है वो है मीडिया की आज़ादी, प्रेस की आज़ादी। सिर्फ भारत के लिए नहीं, दुनिया के सामने ये यक्ष प्रश्न है। धीरे धीरे शासकों ने अपनी फेवर में या तो आवाज़ निकालने या विरोधी आवाज़ को दबाने का काम किया है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, ये सवाल उठते रहे हैं कि मीडिया को कितनी आज़ादी है। विपक्ष इस बात को लेकर के आरोप लगाता रहा है और गोदी मीडिया जैसे शब्दों का भी इजाद हुआ। लेकिन इस पे जो काम करने वाली संस्थाएं हैं वो क्या सोचती है? एक एनजीओ है, गैर सरकारी संगठन है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। उसने वो सालाना रिपोर्ट जारी करती है, प्रेस फ्रीडम का सूचकांक। उसमें तो भारत 142वें नंबर पे है, लेकिन 5 साल पे उन नेताओं की सूची भी जारी करती है जो मीडिया पे हमलावर है या उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी उसने एक ताज़ी रिपोर्ट जारी की है जिसमें 37 राष्ट्राध्यक्षों को शामिल किया है। उसमें से 17 ऐसे हैं जो पहली बार शामिल हुए हैं, कुछ तो ऐसे हैं जो लगातार चले आ रहे हैं और 17 उसमें नए शामिल हुए। गैलरी ऑफ ग्रीन पोर्ट्रेट के नाम से ये रिपोर्ट जारी की गई है। तो कौन कौन से है देश इसमें शामिल, कौन कौन से राष्ट्राध्यक्ष है, सुनिए एक रिपोर्ट। जिस संस्था ने ये रिपोर्ट जारी की है यानी रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, उसको आरएसएफ के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि फ्रांसीसी में इसका नाम रिपोर्टर्स sans frontières है। आरएसएफ की रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रेस की आज़ादी के इन हमलावरों में से कुछ तो 2 दशकों से अपने ढर्रे पे चल रहे हैं, लेकिन कुछ नए चेहरे इस गैलरी में शामिल हुए हैं। पहली बार भारत भी इसमें शामिल हुआ है। 2 महिलाएं और एक यूरोपीय चेहरा भी है। इसे 2021 की गैलरी ऑफ ग्रीन पोर्ट्रेट कहा गया है। पिछली बार ऐसी गैलरी संस्था ने 5 साल पहले 2017 में प्रकाशित की थी। 17 चेहरे पहली बार शामिल हुए हैं। मनमाने तरीके से पत्रकारों को जेल में डालते हैं ये लोग। मीडिया की जो आज़ादी है उसको अपने तरीके से छीनते हैं। कई बार परोक्ष तरीके अपनाए जाते हैं। आरएसएफ ने प्रेस फ्रीडम मैप भी जारी किया है। इसमें रंगों के जरिए बताया है कि किस देश को किस श्रेणी में रखा गया है। जिन देशों को लाल रंग में दिखाया गया है वहाँ प्रेस स्वतंत्रता की हालत बुरी है। जिन देशों को काले रंग में दिखाया गया है उसमें स्थिति बहुत ही बुरी है। इस नक्शे में भारत को लाल रंग में दिखाया गया है, जबकि ईरान और सऊदी अरब जैसे देशों को काले रंग में, यानी इसके मुताबिक भारत की हालत बुरी है। रिपोर्ट में गौर करने वाली बात यह भी है कि प्रेस की स्वतंत्रता पे हमला करने वाले 1/3 नेता 13 एशिया प्रशांत क्षेत्र के हैं। इन सब की उम्र औसतन 65 से 66 साल है। आरएसएफ के महासचिव क्रिस्टोफ डेलारे का कहना है कि प्रेस की आज़ादी पर हमला करने वालों की लिस्ट में 37 नेता शामिल है, लेकिन कोई यह नहीं कह सकता कि केवल इतने ही नेता हैं जो ऐसा कर रहे हैं। वे कहते हैं इनमें से हर नेता का अपना अलग स्टाइल है। कुछ अपने अतार्किक आदेशों से आतंक फैलाते हैं, कुछ दमनकारी कानूनों को रणनीति के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इस सूची में शामिल नए नामों में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान काफ़ी अहम है। इनके पास देश के सभी अधिकार केंद्रित है। वे प्रेस की स्वतंत्रता को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते। सऊदी हुकूमत जासूसी, धमकी, जेल, हत्या तक हर तरह के हथकंडे अपनाती है। पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या एक मिसाल है। ब्राज़ील के राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो भी शामिल हैं, जिन्होंने महामारी के दौरान पत्रकारों के खिलाफ जहरीले भाषण दिए। लिस्ट में एकमात्र यूरोपीय नेता हंगरी के विक्टोर ओरबान, जो खुद को उदारवादी लोकतंत्र का चैंपियन बताते हैं, लेकिन साल 2010 में सत्ता में आने के बाद से लगातार मीडिया की स्वतंत्रता और विविधता को खत्म कर रहे हैं। इस सूची की दोनों महिलाएं एशियाई देशों से हैं। पहली है कैरी लैम, जो हांगकांग पर चीन के आदेशों के तहत राज कर रही हैं, लगातार मीडिया का दमन कर रही हैं। दूसरा नाम बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना का है, जो साल 2009 से प्रधानमंत्री हैं। उनके शासन में पिछले 3 साल में 70 से अधिक पत्रकारों और ब्लॉगरों पर आपराधिक मुकदमे चलाए गए हैं। आरएसएफ ने यह सूची 20 साल पहले बनानी शुरू की थी। कुछ ऐसे नेता हैं जो इसमें से शुरू से चले आ रहे हैं। सीरिया के बशर अल असद, ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और बेलारूस के लुकाशेंको। अफ्रीकी देशों के 3 नेता भी इस सूची में शामिल है। इनमें से कई देश वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में सबसे नीचे हैं। आरएसएफ ने इस लिस्ट में शामिल नेताओं की एक पूरी फाइल तैयार की है, जिसमें उनके प्रेस पर हमले के तरीकों को दर्शाया गया है, बताया गया है। आरएसएफ सालाना प्रेस
फ्रीडम इंडेक्स भी जारी करता है, जिसमें कि भारत 180 देशों में 142वें नंबर पे है। 2017 में 136वें पे था, 2018 में 138वें पे, साल 2019 में 140वें पे, और इस पिछले साल जो आई रिपोर्ट उसमें 142वें नंबर पर पहुंच गया। पेरिस स्थित रिपोर्टर्स सांस फ्रांतीय RSF यानी रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर एक जो है नॉन प्रॉफिट संगठन है, जो दुनिया भर के पत्रकारों और पत्रकारिता पे होने वाले हमलों को डॉक्यूमेंट करने और उनके खिलाफ आवाज़ उठाने का काम करता है। इस सूचकांक में नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क और न्यूजीलैंड जैसे देश अक्सर काफ़ी ऊपर होते हैं, जबकि अफ्रीका के कई देश जहां लोकतंत्र नहीं हुए सबसे नीचे होते हैं, जैसे गिनी और इरिट्रिया।